हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का संडे स्टडी पॉइंट पे। आज का हमारा टॉपिक है हरियाणा ग्राम सचिव परीक्षा जो 2021 में होने वाली आपकी, और स्टेट 2021 में होने वाली परीक्षाएं हैं। हरियाणा सामान्य ज्ञान के टॉप MCQ लेकर आए आपके लिए, तो वीडियो को अंत तक देखिएगा। वीडियो पसंद आए वीडियो को लाइक कीजिए। चैनल पर नए आए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और साथ में बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिएगा व्हाट्सएप ग्रुप में या फिर फेसबुक पर, या जो भी आप सोशल मीडिया चला रहे हैं वहाँ पर आपको शेयर कर दीजिएगा। चलिए आज के वाले पहले प्रश्न में चलते हैं। आज का हमारा पहला प्रश्न है, हुमायूं ने शासक बनने के बाद हिसार का प्रशासन किसे सौंप दिया? कामरान, हिंदाल, इस्लाम शाह, शेर शाह। हुमायूं ने शासक बनने के बाद हिसार का प्रशासन किसे सौंप दिया? कामरान को। ऑप्शन नंबर फर्स्ट हमारा सही आंसर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न चलते हैं हमारे। मुगल काल में राज्य की राजनीतिक व्यवस्था से संबंधित चकला किसे कहा जाता था? कुछ पर गन्नों को मिलाकर बनाई गई प्रशासनिक इकाई, युद्ध में जीती गई रकम, राज्य में लगाई गई एक कर विधि, या उपरोक्त में से कोई नहीं। तो सही आंसर क्या होगा हमारा? सही आंसर हमारा ऑप्शन में फर्स्ट हो जाए, कुछ पर गन्नों को मिलाकर बनाई गई प्रशासनिक इकाई। ऑप्शन नंबर फर्स्ट हमारा सही आंसर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न चलते हैं हमारे। चलिए अगला प्रश्न हमारा है, मुगल काल व उत्तर मुगल काल में जाटों की आंतरिक लड़ाई को क्या कहा जाता था? खाप युद्ध। ऑप्शन नंबर फर्स्ट हमारा सही आंसर हो जाएगा। मुगल काल व उत्तर मुगल काल में जाटों की आंतरिक लड़ाई को क्या कहा जाता था? खाप युद्ध कहा जाता था। चलिए अगला प्रश्न हमारा, हरियाणा में होम रूल लीग का कार्य असफल हो जाने पर नेकीराम शर्मा लोकमान्य तिलक को बुलाने कहाँ गए थे? पूना, बम्बई, दिल्ली, कलकत्ता। सही आंसर हमारा ऑप्शन नंबर फर्स्ट हो जाएगा, तो पूना बुलाने गए थे। हरियाणा में होम रूल लीग का कार्य असफल हो जाने पर नेकीराम शर्मा लोकमान्य तिलक को बुलाने पूना गए थे। चलिए अगला प्रश्न चलते हैं हमारे। किस स्त्रोत में 6ठी शताब्दी के आसपास कुरुक्षेत्र का उल्लेख श्रीकंठ जनपद के रूप में मिलता है? बाणभट्ट कृत हरश्चरित, पाणिनि कृत अष्टाध्यायी, चंद्रबरदाई कृत पृथ्वीराज रासो, वेनसांग कृत सीयूकी। किस स्त्रोत में 6ठी शताब्दी के आसपास कुरुक्षेत्र का उल्लेख श्रीकंठ जनपद के रूप में मिलता है? पाणिनि कृत अष्टाध्यायी में मिलता है। ऑप्शन नंबर सेकंड हमारा सही आंसर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न चलते हैं हमारे। अगला प्रश्न हमारा है, 1809 ईस्वी में बुंगेल सिंह की मृत्यु के बाद छछरौली रियासत पर जोध सिंह ने अधिकार कर लिया। जोध सिंह किस रियासत का शासक था? रानिया, बनावली, जींद या कलसिया। 1809 ईस्वी में बुंगेल सिंह की मृत्यु के बाद छछरौली रियासत पर जोध सिंह ने अधिकार कर लिया। जोध सिंह किस रियासत का शासक था? ये कलसिया का था। ऑप्शन नंबर 4 हमारा सही आंसर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न चलते हैं हमारे। जींद के शासक प्रताप सिंह के विरुद्ध किसने अंग्रेजों का साथ दिया? पटियाला शासक, नाभा शासक, कैथल शासक या ये सभी। जींद के शासक प्रताप सिंह के विरुद्ध किसने अंग्रेजों का साथ दिया? तो ये सभी थे, पटियाला शासक, नाभा शासक, कैथल शासक, इन सभी ने अंग्रेजों का साथ दिया था। चलिए अगला प्रश्न चलते हैं हमारे। निम्न में से किसने अंग्रेजों के विरुद्ध प्रताप सिंह जींद शासक का साथ दिया? रणजीत सिंह, फूल सिंह, रानी सौदाराई या गुलाब सिंह। निम्न में से किसने अंग्रेजों के विरुद्ध प्रताप सिंह या जींद शासक का साथ दिया था? फूल सिंह ने। ऑप्शन नंबर सेकंड हमारा सही आंसर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न चलते हैं हमारे। हरियाणा का सर्वाधिक साक्षर जिला है? पानीपत, हिसार, रोहतक या गुड़गांव। हरियाणा का सर्वाधिक साक्षर जिला जो है देखिए गुड़गांव है। ऑप्शन नंबर 4 हमारा सही आंसर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न चलते हैं हमारे।
बेटी का सलाम राष्ट्र के नाम अभियान किस प्रकार के शैक्षिक केंद्रों में संचालित किया जा रहा है? प्राथमिक स्तर के, माध्यमिक स्तर के, उच्चतर माध्यमिक स्तर के, ए और बी दोनों। बेटी का सलाम राष्ट्र के नाम अभियान किस प्रकार के शैक्षिक केंद्रों में संचालित किया जा रहा है? ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा हमारा, ए और बी दोनों है, प्राथमिक स्तर के और माध्यमिक स्तर के। चलिए अगला प्रश्न चलते हैं हमारे। हरियाणा में नॉन बायोडिग्रेडेबल गार्बेज एक कंट्रोल एक्ट लागू किया गया था वर्ष 1996 में, वर्ष 1997, वर्ष 1998, वर्ष 1999। हरियाणा में नॉन बायोडिग्रेडेबल गार्बेज कंट्रोल एक्ट लागू किया गया था वर्ष 1998 में। ऑप्शन नंबर 3 हमारा सही आंसर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न चलते हैं हमारे। हरियाणा में वनस्पति वन योजना लागू की गई 1 नवंबर 2000, 1 नवंबर 2001, 1 नवंबर 2002, 1 नवंबर 2003। हरियाणा में वनस्पति वन योजना लागू की गई 1 नवंबर 2003 को। ऑप्शन नंबर 4 हमारा सही आंसर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न हमारा। बेरी का रूडमल मंदिर किस से जिले में स्थित है? जींद, झज्जर, रोहतक या फतेहाबाद। बेरी का रूडमल मंदिर किस जिले में स्थित है? रोहतक में। ऑप्शन नंबर 3 हमारा सही आंसर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न चलते हैं हमारे। सनातन धर्म को पूरे उत्तर भारत में लोकप्रिय बनाने में महत्वपूर्ण योगदान देने वाले पंडित दीनदयाल शर्मा हरियाणा में कहाँ के रहने वाले थे? झज्जर, कैथल, हिसार या जींद। सनातन धर्म को पूरे उत्तर भारत में लोकप्रिय बनाने में महत्वपूर्ण योगदान देने वाले पंडित दीनदयाल शर्मा हरियाणा में कहाँ के रहने वाले थे? तो झज्जर के रहने वाले थे। ऑप्शन नंबर फर्स्ट हमारा सही आंसर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न चलते हैं हमारे। स्वदेशी आंदोलन का प्रचार करने 15 अक्टूबर 1921 को कौन नेता रोहतक गए थे? मदन मोहन मालवीय, मोहम्मद अली, लाला लाजपत राय, ए और बी दोनों। स्वदेशी आंदोलन का प्रचार करने के लिए 15 अक्टूबर 1921 को कौन से नेता रोहतक गए थे? देखिए ए और बी दोनों गए थे, मदन मोहन मालवीय और मोहम्मद अली। फर्स्ट और सेकंड दोनों आंसर हो जाएगा हमारा। चलिए अगला प्रश्न हमारा है। निम्न में से किस जिले में उप तहसील नहीं है? फरीदाबाद, रेवाड़ी, झज्जर, हिसार। निम्न में से किस जिले में उप तहसील नहीं है? ये फरीदाबाद में है। ऑप्शन नंबर फर्स्ट हमारा सही आंसर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न चलते हैं हमारे। हरियाणा के किस जिले में ग्राम पंचायतों की संख्या सबसे अधिक है? अंबाला, यमुनानगर, भिवानी, कुरुक्षेत्र। हरियाणा के किस जिले में ग्राम पंचायतों की संख्या सबसे अधिक है? तो भिवानी जिले में है। ऑप्शन नंबर 3 हमारा सही आंसर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न चलते हैं हमारे। हरियाणा के किस जिले में ग्राम पंचायतों की संख्या सबसे कम है? पंचकुला, फरीदाबाद, पानीपत या रोहतक। हरियाणा के किस जिले में ग्राम पंचायतों की संख्या सबसे कम है? फरीदाबाद में है। ऑप्शन नंबर फर्स्ट सेकंड हमारा सही आंसर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न चलते हैं हमारे। निम्न में से कौन राज्य के प्रमुख सांग रचनाकारों में शामिल नहीं है? लक्ष्मीचंद, ताऊ सांगी, कवि शंकर लाल शुक्ल, भगवती दास। निम्न में से कौन राज्य के प्रमुख सांग रचनाकारों में शामिल नहीं है? भगवती दास जी है, ये शामिल नहीं है। ऑप्शन नंबर 4 हमारा सही आंसर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न चलते हैं हमारे। समुद्र का संसार किसकी प्रसिद्ध रचना है? निश्चल दास, अशोक भाटिया, रामकुमार आत्रे, बूचराज। समुद्र का सागर किसकी प्रसिद्ध रचना है? अशोक भाटिया जी की है। ऑप्शन नंबर सेकंड हमारा सही आंसर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न हमारा। आधुनिक हरियाणा का निर्माता किसे कहा जाता था? चौधरी देवीलाल, चौधरी बंसीलाल, भजनलाल या प्रमुख में से कोई नहीं। आधुनिक हरियाणा का निर्माता किसे कहा जाता है? चौधरी बंसीलाल को। ऑप्शन नंबर सेकंड हमारा सही आंसर हो जाएगा। देखिए इसे हरियाणा का लौह पुरुष भी के नाम से भी प्रसिद्ध है, चौधरी बंसीलाल जी। चलिए अगला प्रश्न हमारा। कल्पना चावला का जन्म कहाँ हुआ था? करनाल, पानीपत, फरीदाबाद या गुड़गांव।
कल्पना चावला का जन्म कहाँ हुआ था? ये करनाल में हुआ। ऑप्शन नंबर फर्स्ट हमारा सही आंसर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न हमारा, हिसार व झांसी के किस सेना नायक ने झांसी के दुर्ग को जीता था? हसन खां, जाटवा, हेमचंद्र या अनंगपाल? हिसार व झांसी के किस सेना नायक ने झांसी के दुर्ग को जीता था? देखिए जाटवा को। ऑप्शन नंबर सेकंड हमारा सही आंसर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न चलते हैं हमारे, केंद्र सरकार द्वारा हरियाणा के किस स्थान पर ऑटोमोबाइल अनुसंधान एवं विकास संस्थान की स्थापना की गई है? मानेसर, गुड़गांव, पानीपत या प्रतिमा में से कोई नहीं? केंद्र सरकार द्वारा हरियाणा के किस स्थान पर ऑटोमोबाइल अनुसंधान एवं विकास संस्थान की स्थापना की गई है? एक मानेसर में। ऑप्शन नंबर फर्स्ट हमारा सही आंसर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न हमारा है, हरियाणा के किस जिले में साइबर सिटी, साइबर पार्क, मेडिसिटी और बायोटेक पार्क विकसित किए जा रहे हैं? अम्बाला, रोहतक, पलवल, गुड़गांव? हरियाणा के किस जिले में साइबर सिटी, साइबर पार्क, मेडिसिटी और बायोटेक पार्क विकसित किए जा रहे हैं? तो गुड़गांव में। ऑप्शन नंबर 4 हमारा सही आंसर हो जाएगा, गुड़गांव जिले में। चलिए अगला प्रश्न हमारा है, हाली पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है? उर्दू साहित्य, हिंदी साहित्य, संस्कृत साहित्य, पंजाबी साहित्य? हाली पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है? देखिए उर्दू साहित्य में। ऑप्शन नंबर फर्स्ट हमारा सही आंसर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न हमारा है, हरियाणा राज्य का सर्वोच्च खेल पुरस्कार कौन सा है? देवीलाल पुरस्कार, भीम पुरस्कार, बाणभट्ट पुरस्कार, चरण सिंह सम्मान? हरियाणा राज्य का सर्वोच्च खेल पुरस्कार कौन सा है? भीम पुरस्कार है। ऑप्शन नंबर सेकंड हमारा सही आंसर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न चलते हैं हमारे, भीम पुरस्कार प्रतिवर्ष कितने खिलाड़ियों को प्रदान किया जाता है? 10, 8, 5 या 2? भीम पुरस्कार प्रतिवर्ष कितने खिलाड़ियों को प्रदान किया जाता है? 5 खिलाड़ियों को प्रदान किया जाता है। ऑप्शन नंबर 3 हमारा सही आंसर हो जाएगा। ताजेवाला है पर्यटन केंद्र अवस्थित है? यमुनानगर, पंचकुला, गुड़गांव, पानीपत? ताजेवाला पर्यटन केंद्र अवस्थित है यमुनानगर जिले में है। ऑप्शन नंबर फर्स्ट हमारा सही आंसर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न चलते हैं हमारे, निम्न में से नरवाणा में स्थित कौन सा ऐतिहासिक स्थल गुरु तेग बहादुर से संबंधित है? दमतान साहिब, गुरुद्वारा छठी पातशाही, पांडु पिंडारा या टकेश्वर? निम्न में से नरवाणा में स्थित कौन सा ऐतिहासिक स्थल गुरु तेग बहादुर से संबंधित है? दमतान साहिब है। ऑप्शन में फर्स्ट हमारा सही आंसर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न हमारा है, निम्न में से कौन सम्मिलित नहीं है? ये कौन सम्मिलित नहीं है बताना में, व्यक्ति है, एक तरफ व्यक्ति समाचार है और दूसरी तरफ पत्र है। सूर्य देवी शक्ति है, नानूराम शर्मा मेड प्रभाकर है, राव गणेशीलाल अहिर हितेशी है, बाबू कन्हैयालाल हरिगंधा है? देखिए सम्मिलित नहीं है बताना में। देखिए ऑप्शन नंबर 4 हमारा सही आंसर हो जाएगा, बाबूलाल। देखिए बाबू कन्हैयालाल जो है हरिगंधा, ये सम्मिलित नहीं है। ऑप्शन नंबर 4 हमारा सही आंसर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न हमारा है, निम्नलिखित में से किस जगह आकाशवाणी केंद्र स्थित नहीं है? रोहतक, कुरुक्षेत्र, हिसार, यमुनानगर? निम्नलिखित में से किस जगह आकाशवाणी केंद्र स्थित नहीं है? देखिए यमुनानगर में नहीं है। ऑप्शन नंबर 4 हमारा सही आंसर हो जाएगा। रोहतक, कुरुक्षेत्र, हिसार, इन तीनों ही राज्यों में, तीनों ही जिलों में आकाशवाणी केंद्र स्थित है। चलिए अगला प्रश्न चलते हैं हमारे, हरियाणा तिलक नामक समाचार पत्र वर्ष 1929 में निकाला गया था? उर्दू में, हिंदी में, अंग्रेजी में या हरियाणवी में? हरियाणा तिलक नामक समाचार पत्र वर्ष 1929 में निकाला गया था? देखिए उर्दू में। ऑप्शन नंबर फर्स्ट हमारा सही आंसर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न हमारा है, फरीदाबाद जिले के अलावलपुर में नामक स्थान पर स्थित बाबा उदासनाथ की समाधि पर मेला कब लगता है? भादो सुदी नवमी को, चैत्र बदी सुद दूज को, लगते फाल्गुन वदी चौदस को या फाल्गुन बदी अमावस्या को? फरीदाबाद जिले के अलावलपुर में नामक स्थान पर स्थित बाबा उदासनाथ की समाधि पर मेला कब लगता है? फाल्गुन बदी अमावस्या को लगता है। देखिए फाल्गुन जो महीना है हमारा फरवरी का होता है। ऑप्शन नंबर सेकंड नहीं 4 हमारा सही आंसर हो जाएगा।
चलिए अगला प्रश्न चलते हैं हमारे। भिवानी में निम्न में से किस स्थान पर रक्षाबंधन के दिन बाबा खेड़ेवाले का मेला लगता है? नौरंगाबाद, खरकला, सिवनी या नरवाना? भिवानी में निम्न में से किस स्थान पर रक्षाबंधन के दिन बाबा खेड़ेवाले का मेला लगता है? देखिए नौरंगाबाद में। ऑप्शन नंबर फर्स्ट हमारा सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न हमारा है, निम्नलिखित में से किस मृदा पर प्रतिवर्ष बाढ़ के कारण मृदा की नई परत जम जाती है? हल्की मृदा पर, अत्यंत हल्की मृदा पर, सामान्यतः भारी मृदा पर या मध्यम मृदा पर? निम्नलिखित में से किस मृदा पर प्रतिवर्ष बाढ़ के कारण मृदा की नई परत जम जाती है? इस सामान्यतः भारी मृदा पर। ऑप्शन नंबर 3 हमारा सही आंसर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न चलते हैं हमारे। निम्नलिखित में से हरियाणा के किस जिले में सोलर नामक कठोर चीका मिलती है? थानेसर, गुड़गांव, कैथल, कुरुक्षेत्र? निम्नलिखित में से हरियाणा के किस जिले में सोलर नामक कठोर चीका मिलती है? थानेसर में। ऑप्शन नंबर फर्स्ट हमारा सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न हमारा, हरियाणा में किस सब्जी का सर्वाधिक उत्पादन होता है? फूल गोभी, प्याज, आलू या टमाटर? हरियाणा में किस सब्जी का सर्वाधिक उत्पादन होता है? आलू का होता है। ऑप्शन नंबर 3 हमारा सही आंसर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न चलते हैं हमारे। मुक्केबाज विजेंद्र सिंह ने बीजिंग ओलंपिक वर्ष 2008 में कौन सा पदक जीता? स्वर्ण पदक, रजत पदक, कांस्य पदक या उपयुक्त में से कोई नहीं? मुक्केबाज विजेंद्र सिंह ने बीजिंग ओलंपिक वर्ष 2008 में कौन सा पदक जीता? एक कांस्य पदक। ऑप्शन नंबर 3 हमारा सही आंसर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न हमारा है, कर्णम मल्लेश्वरी ने अपने खेल जीवन में कितने स्वर्ण पदक प्राप्त किए हैं? 5, 10, 11, 15? कर्णम मल्लेश्वरी ने अपने खेल जीवन में कितने स्वर्ण पदक प्राप्त किए हैं? 11 पदक प्राप्त किए हैं। ऑप्शन नंबर 3 हमारा सही आंसर हो जाएगा। 11 स्वर्ण पदक है। चलिए अगला प्रश्न हमारा है, देश का ऐसा पहला राज्य जहां वर्ष 1970 में ही सभी गांवों का विद्युतीकरण हो गया था? पंजाब, केरल, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश? देश का ऐसा पहला राज्य जहां वर्ष 1970 में ही सभी गांवों का विद्युतीकरण हो गया था? देखिए हरियाणा है। ऑप्शन नंबर 3 हमारा सही आंसर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न चलते हैं हमारे। इंदिरा गांधी उच्च तापीय विद्युत परियोजना कब स्थापित की गई? वर्ष 2005, वर्ष 2007, वर्ष 2011, वर्ष 2014? इंदिरा गांधी उच्च तापीय विद्युत परियोजना कब स्थापित की गई थी? ठीक है, वर्ष 2011 में। ऑप्शन नंबर 3 हमारा सही आंसर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न चलते हैं हमारे। हरियाणा में पवन से बिजली उत्पादन हेतु पवन की पर्याप्तता को आंकने के लिए मॉनिटरिंग स्टेशन स्थापित किए जा रहे हैं। पंचकुला, गुड़गांव, महेंद्रगढ़, फरीदाबाद, रोहतक, अंबाला, सोनीपत, यमुनानगर, अंबाला, ये उपरोक्त सभी। हरियाणा में पवन से बिजली उत्पादन हेतु पवन की पर्याप्तता को आंकने के लिए मॉनिटरिंग स्टेशन स्थापित किए जा रहे हैं। ये पंचकुला, गुड़गांव और महेंद्रगढ़। ऑप्शन नंबर फर्स्ट हमारा सही आंसर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न चलते हैं हमारे। नेशनल डेयरी डेवलपमेंट बोर्ड स्थित है यमुनानगर, जी करनाल, रोहतक या जींद? नेशनल डेयरी डेवलपमेंट बोर्ड स्थापित है करनाल में है। ऑप्शन नंबर सेकंड हमारा सही आंसर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न चलते हैं हमारे। हरियाणा में कहाँ भ्रूण प्रत्यारोपण सुविधाओं से युक्त एक प्रयोगशाला स्थापित की गई है? हिसार, जींद, करनाल, पंचकुला? हरियाणा में कहाँ भ्रूण प्रत्यारोपण सुविधाओं से युक्त एक प्रयोगशाला स्थापित की गई है? हिसार में। ऑप्शन नंबर फर्स्ट हमारा सही आंसर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न चलते हैं हमारे। निम्न में से कौन सा कार्य मिर्गी के दौरे पड़ने के अंधविश्वास से जुड़ा हुआ है? तारा टूटना, मुंडेर पर उल्लू या कोतरी बोलना, आंख का फड़फड़ाना, चक्की व ओखली पर बैठना? देखिए निम्न में से कौन सा कार्य मिर्गी के दौरे पड़ने के अंधविश्वास से जुड़ा हुआ है? देखिए चक्की व उखल यानी ओखली पर बैठना। ऑप्शन नंबर 4 हमारा सही आंसर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न चलते हैं हमारे। हरियाणा में उर्दू धर्म अनुयायी के बाद सर्वाधिक संख्या किस संप्रदाय की है? सिखों, मुस्लिम, बौद्ध या ईसाई? हरियाणा में हिंदू धर्म अनुयायी
के बाद सर्वाधिक संख्या किस संप्रदाय की है? ये सिखों की है। ऑप्शन नंबर फर्स्ट हमारा सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न हमारा है, हरियाणा प्रदेश में मुस्लिमों के कौन से प्रमुख उप संप्रदाय निवास नहीं करते हैं? मेव, रंगरेज, सुन्नी या रंदर। हरियाणा प्रदेश में मुस्लिमों के कौन से प्रमुख उप संप्रदाय निवास नहीं करते हैं? ठीक है, सुन्नी मुसलमान नहीं। ठीक है, ऑप्शन नंबर 3 हमारा सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, मेव है, मेवात में रंगरेज भी है और अंदर भी है। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न चलते हैं हमारे, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ कार्यक्रम के अंतर्गत हरियाणा राज्य के किस मंत्रालय को नोडल मंत्रालय बनाया गया है? महिला एवं बाल विकास मंत्रालय, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय, मानव संसाधन मंत्रालय, सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ कार्यक्रम के अंतर्गत हरियाणा राज्य के किस मंत्रालय को नोडल मंत्रालय बनाया गया है? ये महिला एवं बाल विकास मंत्रालय का ऑप्शन नंबर फर्स्ट हमारा सही आंसर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न चलते हैं हमारे, देखिए अंतिम क्वेश्चन होगा हमारा इस वीडियो का, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ कार्यक्रम का प्रारंभ पानीपत में प्रधानमंत्री द्वारा किस तिथि को किया गया? 22 जनवरी 2015, 2 अक्टूबर 2014, 11 सितंबर 2014 या 8 मार्च 2015। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ कार्यक्रम का प्रारंभ पानीपत में प्रधानमंत्री द्वारा किस तिथि को किया गया? देखिए 22 जनवरी 2015 को। ऑप्शन नंबर फर्स्ट हमारा सही आंसर हो जाएगा। चलिए दोस्तों, इसी के साथ आज की हमारी वीडियो यहीं समाप्त होती है। फिर मिलते हैं अगले नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।